बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ। पी नाम वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये आने वाला वर्ष 2024 कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, पी नाम वालों के लिए 2024 में वक्त अचानक से करवट लेगा। बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत सारी चीजें अच्छी तो कुछ चीजें बुरी भी होंगी। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, इसी को जानने का प्रयास करेंगे। इसी को बताने की मैं संक्षिप्त में कोशिश करूंगा। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव, जो यूट्यूब पर पे न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में इत्यादि विभिन्न जगहों पर में राशि फल बताया जाता है, गोचर का अच्छा अच्छा रिजल्ट बताया जाता है, वो हमें कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। ज़्यादातर समय ऐसी होती है कि अच्छा रिजल्ट तो हमें मिलता ही नहीं है, जो बुरा रिजल्ट है वही हमें प्राप्त होता है। ऐसा लगभग 15-20% लोगों का कहना होता है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है। इसका अर्थ ये है देवी और सज्जनों की निश्चित तौर पर में आपके मूल जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो ग्रह आपके लिए मारक है, मार्केशी है, खराब है, आपके भाग्य का नाश करने वाला है, आपको काम में रुकावट डालने वाला है। ऐसे ग्रह का समय चल रहा है महादशा अंतरदशा में, जो वो ग्रह नीच का है अथवा कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसी कारण है जिसके कारण से आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले पा रहे, समय बड़ी तेजी से बीतता चला जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ बुरा रिजल्ट मिलता है, आप परेशान हैं, तो आपके लिए हमने ये व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवाया है। इस पर में आप मैसेज करें 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो जरूर भेजें। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसको भेजने के बाद जब मैं उस पर रिसर्च करूंगा, जब मैं उसको देखूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि किस कारण से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। उस कारण की खोज करूंगा, फिर उसका समाधान बताऊंगा, और आप बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ले पाएंगे। जो उचित शुल्क होगा वो आप जमा कर लेंगे। आइए चर्चा को आरंभ किया जाए, वक्त को बर्बाद किए बिना, क्योंकि बहुत संक्षिप्त में जानकारी लेनी है। केतु जो है सो आपके कुंडली के प्रथम भाव में 29 नवंबर 2023 से ही विराजमान हो जाएंगे। राहु भी सेम समय 29 नवंबर 2023 से, शनि पूरे जो वर्ष हैं कुंडली के छठे भाव में ही रहेंगे। गुरु जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव में 1 मई 2024 तक रहेंगे। 1 मई 2024 के बाद गुरु वृषभ राशि में यहाँ पे चले जाएंगे। तो इन सब का क्या प्रभाव होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, उसको समझने का प्रयास करें। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आइए देवी और सज्जन, सबसे पहले चर्चा आरंभ मेरा विचार है कि गुरु से ही किया जाए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठ ये गुरु के बैठने के कारण क्या रिजल्ट मिलेगा 1 मई 2024 तक, इसको समझने का प्रयास करें। 1 मई 2024 तक जो है सो देवी और सज्जनों, जब अष्टम भाव में गुरु आ जाए, जैसे कि 1 मई 2024 तक के लिए आ गया है, तो ये सबसे पहले आपको दीर्घायु बनाता है, आपकी जिंदगी को लंबा करता है, आपको और ज्यादा दीर्घायु बनाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस समय में जिंदगी पर में रिस्क लेकर के, जान पर में रिस्क लेकर के कोई काम ना करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
अष्टम भाव में 1 मई 2024 तक बैठा हुआ गुरु आपको शील संपन्न बनाता है, यानी कि चरित्रवान बनाता है। आपके चरित्र की रक्षा करता है। आप चरित्रवान होते हैं। आपको जो है ये कैरेक्टरलेस नहीं होने देता, किसी पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संपर्क नहीं बनने देगा। ये अष्टम भाव में बैठा हुआ 1 मई 2024 तक ये गुरु जो है सो आपको सुखी बनाएगा। आप जो है सो सुखी रहेंगे, सुख में कमी महसूस आपको नहीं होगी। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु आपको शांत बनाता है। शांत अर्थात शांति से रहने वाला, शांत अर्थात बिना मतलब का ज्यादा उछल कूद मचाने वाला नहीं। अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु आपको 1 मई 2024 तक मधुर भाषी बनाता है। आपकी भाषाएं बहुत मधुर रहेंगी। आप बहुत मधुर भाषी बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये 1 मई 2024 तक जो है देव गुरु आपको विवेकी भी बना करके रखेगा। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव आपका बड़ा सुंदर और अच्छा रहेगा। महर्षि कहते हैं कि इतना ही नहीं, 1 मई 2024 तक जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु आपको ग्रंथकार बना करके रखेगा, यानी कि किताब लिखने वाला, ग्रंथ लिखने वाला। देवी और सज्जनों, कुल दीपक कहलाएंगे आप। आपके वंश में, आपके खानदान में, आपके कुल में अभी तक जितने भी एक से एक लोग हुए, उनमें से एक आप भी कहलाएंगे। लोग, समाज ये कहेगा कि ये इस वंश का, ये कुल का दीपक है। इस परिवार को यही ऐसा व्यक्ति है जो उठा करके ऊपर ले जाएगा, यही ऐसा है जो इस परिवार की रक्षा करेगा। बड़ा मान सम्मान को आप आगे बढ़ाएंगे। ज्योतिष विद्या के तरफ आपका रुझान जो है सो 1 मई 2024 तक ज्यादा बढ़ेगा। आप ज्योतिष प्रेमी बने रहेंगे। लोभ भी इस समय में घेरने का आपको प्रयास कर सकता है। आप लोभी भी बन सकते हैं। 1 मई 2024 तक कुछ गुप्त रोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं एवं दोस्तों के द्वारा आपके धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो इस मामले में भी थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आपको आवश्यकता है। गुरु की पंचम दृष्टि जो है सो यहाँ से देखेंगे तो द्वादश भाव पर पड़ रही है। और द्वादश भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने के कारण महर्षि कहते हैं कि ये गुरु आपको रजोगुनी बना देगा, यानी कि राजसी। कहते हैं ना कि तमस, रजस और सात्विक, ये तीन प्रकृति होते हैं, जिसमें से ये आपको राजसी बना देगा। ये यानी कि राजपाट जो है सो जिसके पास हो, राजाओं जैसी जिंदगी जिए, खूब ऐश मौज करे, वैसा विचार आपके मन में ये देव गुरु बृहस्पति जो है सो लाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्च के घर पर पड़ रही है। कहते हैं कि द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण ये आपको दुखी भी बनाने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार से आपको दुखी बना दे, आपको दुखी बना करके रखें, इनका ये प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, आप देखेंगे कि इतना ही नहीं, ये धन का खर्च भी आपको खूब करवाएंगे। पैसा ज्यादा से ज्यादा जो है सुदेव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर भी आपको खर्च करवाएगी। आपके पास में जो विद्या है, आपके पास में जो बुद्धि है, उसका सही इस्तेमाल ये करने नहीं देंगे। आपको निर्बुद्धि बना करके छोड़ने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो 1 मई 2024 तक द्वितीय भाव पर पड़ेगी। और जब द्वितीय भाव पर देवी और सज्जनों सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या करेंगे? तो जो है सो ये पितृधन नाशक, यानी कि पिता के धन का भी कुछ नुकसान करेंगे, पिता के भी धन का कुछ नाश करेंगे। ये जो है सो धनार्जन करने वाले, यानी कि धन का, पिता के धन का तो नाश करेंगे, लेकिन आप खुद अपने बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत धन का अर्जन भी करेंगे, पैसों का उपलब्धि भी करेंगे, पैसा भी बनाएंगे आप। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, परिवार के लोगों से
कुटुंब से आपके संबंध को मीठा करने का प्रयास करेंगे। इनका प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से परिवार के लोगों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ आपका संबंध बड़ा उत्तम रहे। मित्र वर्ग में आपकी श्रेष्ठता को वो दर्शाएंगे। दोस्तों में, मित्र मंडली में देखा जाएगा कि आप श्रेष्ठ नजर आ रहे हैं। देखा जाएगा कि आप जो है सो मतलब इस स्थिति में लोग आपको मानेंगे जैसे कि आप ही सबसे अच्छे हैं, आप ही सबसे उत्तम हैं। राजमान्य भी महर्षि बता रहे हैं, अर्थात राजाओं के द्वारा। अब राजा तो रहे नहीं, तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सीनियर्स हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उन सब के द्वारा जो है सो आपको विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा की जो है सो प्राप्ति हो सकती है। यहाँ से नवम दृष्टि जो है देवगुरु की चौथे भाव पर में पूर्ण दृष्टि पर रही। जब चौथे भाव पर में पूर्ण नवम दृष्टि पर रही है तो ये आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? श्रेष्ठ। यानी कि आपका जो है सो एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान देखने को मिलेगा। श्रेष्ठता आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से झलकेगी और लोग आपको मानेंगे श्रेष्ठ, ऐसी स्थिति रहेगी। विद्या प्राप्ति की तरफ, विद्या ज्ञान अर्जन की तरफ आपका रुझान जो है सो खूब रहेगा। ज्ञान प्राप्ति में कमी नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि इतना ही नहीं, इस समय में ये आपको भूपति भी बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कि आपके पास में जो जमीन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जमीन खरीदवा देंगे। 1 मई 2024 से पहले आपको जमीन के मालिक हो जाएंगे, आप भूपति। देवी और सज्जनों, वाहन का भी सुख आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपके पास में अगर गाड़ी था तो ठीक है, उसका सुख मिलेगा, नहीं था तो खरीद करके आपको सुख दिलवाएंगे, खरीदवा देंगे। और माता पिता को भी पूर्ण सुख आपसे मिलेगा और माता पिता से भी आपको भी जो है सो पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के अष्टम भाव में बैठना और जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव के दृष्टि के अलावा, यानी कि इस जगह पर दृष्टि के अलावा जो है सो हर जगह का फल बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम और अपने फेवर में है। देवी और सज्जनों, और जो है सो अब 1 मई 2024 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो है सो कुंडली के नवम भाव में जब पड़ रहा है तो क्या होगा? तो कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ने के कारण, बैठने के कारण क्या क्या फल मिलेगा 1 मई 2024 के बाद, उसको जो है सो श्रवण करने की कोशिश कीजिए। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में आ गए, तो नवम भाव में जैसे ही आए तो ये आपको तपस्वी बनाते हैं। यानी कि तपस्या करने वाला, तप करने वाला, खूब तपस्या करेंगे। अपने कर्म के प्रति जो है आपका एक जो रुझान है, आपका जो एक विश्वास है 1 मई 2024 पर और बढ़ जाएगा। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, और उसका प्रमाण जो है सो इस समय में आप देंगे। और आपके कर्म की पूजा को लोग देख करके ये समझ जाएंगे कि ये तपस्या में लगा हुआ है और वो तप दिखेगा। यानी कि 1 मई 2024 के बाद आप तपस्वी जैसा जीवन जो है सो व्यतीत कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में जो तप करेगा उसके यश में भी वृद्धि होगी। यानी कि तपस्वी तो आप होंगे, साथ में यशस्वी भी होंगे, आपके यश में वृद्धि होगी। और क्या? तो नवम भाव में बैठे हुए हैं तो भक्त योगी बनाएंगे, आपको भक्त बनाएंगे, प्रभु का उपासक बनाएंगे, योग के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। वेद वेदांत का ज्ञान भी आप अर्जन करेंगे, वेद वेदांत की तरफ भी आपका रुझान जो है सो खूब जाएगा और भाग्यवान कहलाएंगे। इस समय में आपका भाग्य आपके साथ है, भाग्य भरोसे आपका काम ज्यादातर होता चला जाएगा। इस समय में समाज आपको विद्वान की श्रेणी में रखेगा, हर तरफ से आपको पूजनीय माना जाएगा और आपके पराक्रम का तो कहना ही क्या, पराक्रमी बने रहेंगे आप। इस समय में आपके बुद्धिमानी की चर्चा जो है हर तरफ समाज में होगी कि ये जो व्यक्ति है, इससे अगर किसी विषय पर में निर्णय लिया जाए तो ये बड़ी बुद्धिमानी के साथ आपको सही राय जो है सो दे सकता है। आपको ये पुत्रवान बनाएगा, संतान का भी सुख देगा और धर्म का आचरण करने वाला भी गुरु का नवम भाव में बैठना जो है सो आपको ये दिखाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं,
गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर जब पड़ रही है, कहते हैं कि लग्न पर जब गुरु की दृष्टि और पूर्ण दृष्टि पड़ जाए तो जातक को धर्मात्मा बना देता है। धर्म का आचरण करेंगे आप 1 मई 2024 के बाद पूरा, आपके कृति में वृद्धि होगी, कृतिवान बने रहेंगे और कुलीन, आपके कुल की जो शक्ति है, आपके कुल की जो ताकत है उसमें भी कमी नहीं होगी, आप कुलीन बने रहेंगे। और क्या, तो आप विद्वान बने रहेंगे, विद्या का आचरण करने वाले, विद्या की कमी जो है आपको महसूस नहीं होगी। देवी और सज्जनों, ये इस समय में आपके चरित्र को गिरने नहीं देगा। पतिव्रता और पत्नीव्रता दोनों एक दूसरे के प्रति रिश्तों में ईमानदारी जो है सो बरतेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पे पड़ेगी। जब तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, तो तीसरे भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ये होगा, तीसरे भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि, तो ये सबसे पहले तो आपको भाई का सुख देंगे, आपके पराक्रम को और तेजी से बढ़ा देंगे, आपको जो है सो धनार्जन करने वाला बना देंगे, भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि तीसरे भाव पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तीसरा भाव भी भाग्य का कहलाता है। हाँ, और क्या कहते हैं कि आपको घर छोड़ करके कहीं दूर जाना पड़ सकता है, प्रवासी आप बन सकते हैं, और शुभ आचरण करने वाले, अच्छा आचरण भी करेंगे। नवम दृष्टि जो है देवी और सज्जनों इसकी पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर में। तो पंचम भाव पर में जब नवम दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, पंचम भाव पर में नवम दृष्टि पड़ेगी तो धनिक, क्या, धनिक आपको बनाएंगे, यानी कि 1 मई 2024 के बाद ये आपको पैसा वाला भी बनाने का प्रयास करेंगे, धन के मामले में भी मजबूती देने की कोशिश करेंगे, ऐश्वर्यवान बनाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 1 मई 2024 के बाद आपको विद्वान बनाने की कोशिश करेंगे, विद्या की कमी नहीं महसूस होगी, और व्याख्याता अर्थात व्याख्या करने वाला, संतान का भी सुख आपको जो है सुख खूब देंगे। तो देव गुरु बृहस्पति का लगभग पूरे वर्ष में कुछ बहुत कम मामलों को अगर देखा जाए, छोड़ दिया जाए, तो हर मामले में रिजल्ट बढ़िया ही है। केवल ये द्वादश भाव पर जो दृष्टि है उस मामले में खराब है, वो भी 1 मई 2024 तक ही। उसके अलावा तो जितना रिजल्ट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ उन सब में रिजल्ट तो बढ़िया ही है। इसके बाद अब शनि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शनि जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए, और शनि का कुंडली के छठे भाव में बैठना, यहाँ पर में बैठना आपके लिए क्या फल देगा उसको समझिए। शनि कुंडली के छठे भाव में पूरे वर्ष यहीं पर में रहेंगे, और शनि के कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण ये शत्रुहंता योग बनाते हैं, आपके दुश्मनों का नाश कर देंगे, आपके तेज से, आपके प्रताप से, आपकी जो एक कर्मठता है उससे शत्रु का हनन कर देंगे, शत्रु का जो है सो नाश कर देंगे। ये शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, शत्रुहंता योग हो गया। और क्या, तो ये जो है सो आपको भोगी बनाएंगे, भोग विलास करने में आपका मन जो है सो बहुत भागेगा, भोग की तरफ आपका मन भागेगा। शनि के छठे भाव में बैठने के कारण आप देखेंगे कि ये जो कवि वर्ग के लोग हैं उन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है सो लिख पाएंगे, कविता सुना पाएंगे, उनका नाम होगा, योग के तरफ आपका रुझान होगा। कंठ से संबंधित जो है किसी प्रकार का रोग, कोई बीमारी आपको परेशान कर सकता है। और क्या, तो छठे भाव में शनि के बैठने के कारण जो है सो कहते हैं कि श्वसन रोग भी कुछ परेशान कर सकता है, और जाति विरोधी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और बलवान बने रहेंगे। लेकिन शनि कहीं कहीं पर मैं कहते हैं ना कि कैरेक्टर ढीला, जबकि गुरु हर वक्त आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन शनि कहीं ना कहीं आपके मन को जो है सो डुलाने की कोशिश करेगा, मन को हिलाने का प्रयास करेगा। तो शनि से थोड़ा सा सावधान रहें, चरित्रवान बने रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। शनि के बाद अब बात करेंगे राहु की। देवी और सज्जनों, राहु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं,
और 29 नवंबर 2023 से ही बैठे रहेंगे। 29 नवंबर 2023 से बैठने के कारण क्या होगा? सप्तम भाव में अम्म, हम्म, सप्तम भाव में राहु के बैठने के कारण आपको जो है सो जीवन साथी के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी पर में राहु जो है 29 नवंबर 2023 के बाद खतरा बनाए हुए, जीवन साथी को लेकर के जो है सो आप परेशान हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सप्तम भाव में राहु के बैठने के कारण बिजनेस व्यापार में भी राहु चाहेगा कि कुछ नुकसान करवा दें आपका, तो उस मामले में बुद्धि विवेक से काम लेना है। घूमने टहलने में खूब मन लगेगा, भ्रमणशीलता देगा। बात जन्य किसी प्रकार का कोई रोग भी दे सकता है, कोई गलत काम करवाने का कोशिश कर सकता है, लोभी बना देगा आपको राहु। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। बात करेंगे केतु की, तो केतु आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है। केतु के प्रथम भाव में बैठने के कारण क्या होगा? ये आपको चंचल बनाएगा। आपके अंदर जो है सो चंचलता ज्यादा रहेगी, खूब जो है सो चंचल रहेंगे, भीरू, यानी कि आ, डर भी आपके मन में लगा रहेगा। किसी मामले में आप दुराचार भी कर सकते हैं, गलत आचरण भी करवा सकता है। केतु से सतर्क रहें। और यहाँ तक कि आपको मूर्ख साबित करने के लिए जो है सो ये प्रयास कर सकता है। तो इस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें, जो केतु के फेरा में ना पड़े। तो देवी और सज्जनों, राहु केतु का रिजल्ट कुछ नेगेटिव है, बाकी दोनों शनि और गुरु का रिजल्ट पॉजिटिव है। आपको चाहिए कि दैनिक तौर पर में राहु केतु के मंत्र का अगर जितना बार हो सके 2 4 5 10 20 बार जितना बार हो सके जाप करें। नमो रांग राहवे नमः, नमो कें केतवे नमः। स्नान करने के बाद इसको जितना बार हो सके उतना बार जाप कर ले। और डेली ना हो सके तो कम से कम शनिवार के दिन जाप कर ले, बढ़िया रहेगा, क्योंकि गोचर में राहु का प्रभाव आपके लिए अभी अच्छा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो लोग अभी तक मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि गुरुदेव हमने आपको लास्ट तक सुना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।